जब शिवरामराजू सिराज बन गया, ये बहुत सारे लोगों को गलत तरीके से मालूम हो गया, पंडितों को फेक लेकर आ रहा, इसके ऊपर मैं जाके महेंद्र को कुछ चुना लगा दूंगा बोल के मेरा स्टूडियो में आने के लिए आप खुद कॉल किया। आप 2 बार कॉल किए, उस दिन मैं कुछ मेरा कामों में बिजी थे, मैं आपका फ़ोन नहीं उठाया। जब मैं वापस फ़ोन किया था आपको, आप मेरे को क्या बोले, भाई वो संतोष घनपाटी जी ने जो इंटरव्यू में मेरे बारे में गलत जो बोला, महेंद्र भाई मैं आपके रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ वो इंटरव्यू डिलीट कर दो। मैं आपके जैसे तो क्रेडिबिलिटी नहीं हो सो आदमी नहीं हूँ। जैसे आप मेरे स्टूडियो में आके कुछ आप शेयर करना चाहते, वैसे ही वो पंडित मैसूर से आया था। मैसूर से आने के लिए कितना टाइम लगता भाई, आप ही सोचो एक बार। गाड़ी में आना, डीजल देना, टोल गेट रहना, खाना पीना, सोना, होटलों में रहना, ये सब क्या है, कई के लिए आते लोग, कई को इंटरव्यूज करते। कोई एक इंटेलेक्चुअल आदमी क्यों अपना नॉलेज किसी को शेयर करेगा, आप भी एक बार सोचो ना। ऐसे आदमी का इंटरव्यू सिराज भाई बोले डिलीट कर दो, तो मैं बोला भाई चैनल कोई एक क्रेडिबिलिटी होती, मैं नहीं डिलीट कर सकता। जो भी कुछ इसके ऊपर आप कुछ कबूल करना चाहते, आप कुछ एक्सप्लेनेशन देना चाहते, तो आप आके बोल सकते। इतना मैं आपके एज ए दोस्त के जैसा इतना हेल्प कर सकता बोला मैं। तब जाके एक अच्छे से सुनना भाई, ये चीज़ें मैं कसम से बोल रहा, हिंदू होके बोल रहा, मैं कभी झूठ नहीं बोलना चाहता। और ख़ास करके एक ब्रदर सिराज के बारे में मैं किसी भी हालत में झूठ नहीं बोलूँगा। लास्ट में मैं इसका कितना भी बड़ा दावों पे कसम खाओ बोलो, कुछ भी तरीके से ये करो, मैं तैयारी हूँ। पर ब्रदर सिराज भाई ने कब आए चैनल में, उन्हें खुद आया, मैं उसका स्टूडियो को नहीं गया, ना सिराज भाई का ऑफिस को गया। सिराज भाई खुद मेरा ऑफिस को आया, खुद इंटरव्यू चाहिए बोला। क्या चीज़ के बारे में इंटरव्यू चाहिए बोला, मेरा नाम शिवरामराजू है, मैं शिवराज बन गया, क्यों बना, टेस्टिमोनी देने के लिए आया। टेस्टिमोनी का मतलब क्या हो गया, मैं कबूल करता हूँ अल्लाह को, मैं क्यों माना बोल के वो कबूल करना चाहते। तब वो टेस्टिमोनी बोलता, कितना सिंपल बोलता मालूम है भाई, सिंपल, कुछ भी नहीं है कहते टेस्टिमोनी उसको। నేను ఎప్పుడైతే టెంపుల్కి వెళ్ళానో అక్కడ విగ్రహారాధన జరుగుతుంది, ఎప్పుడైతే చర్చ్కి వెళ్ళానో అక్కడ కూడా ప్రతిమల ఆరాధన జరుగుతుంది. అక్కడ కూడా ఒక విధంగా బహుదేవోపాసన, యేసుని మరియమ్మని సిలువని ఆ బొమ్మలు పెట్టుకున్నారు. అలానే నేను ఎప్పుడైతే దర్గాకి వెళ్ళిపోయానో అక్కడ కూడా సమాధులను ఆరాధిస్తున్నారు. मैं पहला मंदिर को गया, वहाँ मूर्ति थे। मैं दरगाह को भी गया, वहाँ पे भी मूर्ति है बोलता। क्या ये गलत है सच है, मैं तो आपको ही छोड़ दे रहा हूँ सिराज भाई, दरगाह में भी है, वहाँ पे भी मूर्ति है बोला। फिर मैं चर्च को गया, वहाँ पे भी कुछ क्रॉस है, कुछ फोटोआँ हैं, मैं वहाँ नहीं मानता। पर जब मैं मस्जिद को गया था, वहाँ पे कोई मूर्तियाँ तो नहीं थे, सब अमीर गरीब एक ही लाइन में खड़ा थे, वो सब लोग एक ही तरीके के नमाज़ पढ़ते, इसलिए मैं अल्लाह को माना बोले। अरे अल्लाह आपका टेस्टिमोनियल को कबूल करे सिराज भाई, मैं सच्ची बात बोल रहा हूँ। आप जब बोले तो मैं तो इतने ही इनोसेंटली यही क्वेश्चन पूछा। जब मैं सेकंड क्वेश्चन पूछता हूँ आपके साथ, आपका नाम सिराज है, आप शिवरामराजू बन गया, कहीं आप क्यों नहीं बोले, कोई टेस्टिमोनी कहीं पे क्यों नहीं दिए, आपका खुद का चैनल था, मेरा एक चैनल थोड़ी ना था, ये वर्ल्ड में 100-200 चैनल है, वहाँ पे भी देना था। क्यों सिग्नेचर स्टूडियो में आके आप कबूल करना पड़ा, क्यों संतोष घनपाटी जी ने आपके बारे में ये 2 चीज़ें कबूल करे, क्या बोले, एक आपका नाम गलत, दूसरा आप फेक पंडितों को लेकर आते। जब इंटरव्यू पूरा ख़त्म हो जाता, यहाँ पे तो कोई बड़ा टेंशन नहीं है, जब इंटरव्यू पूरा ख़त्म हो जाता, आप मेरे को बद्दुआ भी दिए, उसके बारे में भी मैं आखिरी में बताऊंगा। यहाँ पे स्टोरी अभी मेन चालू हो जाता, जब इस्लाम में जो मेरा आम मेरा दोस्त भी है ना, अब ये वीडियो बना रहा हूँ तो 100-200 तो मेरे खुद के इस्लाम फ्रेंड है, खुद मेरा मुस्लिम फ्रेंड्स बोलेंगे। आज भी मैं इतना इंटरव्यूज़ बना दिया, 1000-2000 7000 लोगों का शादी में जाके आया, मुस्लिम के शादी में जाके आया, एक आदमी भी कुछ गलत नहीं बोले मेरे को कि तुम सिराज भाई को गलत तरीके से गलत इंटेंशन से क्या। मैं बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा, जब अल्लाह के बारे में बहुत कुछ बोल सकते आप नहीं बोले, मोहम्मद प्रवक्ता जी के बारे में बोलते जब पीस बी अपॉन हिम, जब भी आप कुछ ग्रेटनेस नहीं बोले, गलती बोले, खतना के बारे में आ जाता तब भी आप गलत बातें बोलते, क्यों। मेरे को तो वो सब चीज़ें नहीं मालूम है ना जी, मैं तो एक नॉर्मल हिंदू आदमी हूँ। मैं कोई पूरे पॉपुलेशन का, यूपी तेलंगाना का लोग जितने भी पॉपुलेशन है उसमें कोई पब्लिक का इंटेंशंस हमारे पास क्वेश्चन बोल के आता, तो वो क्वेश्चन क्या आता, एक आम हिंदू फ्रेंड और मुस्लिम फ्रेंड क्या बोलते हैं, एक खतना के बारे में तो बहुत बार नॉर्मल चीज़ों में डिस्कशंस आते। कोई एक आम इस्लाम दोस्त को पूछ लो आप खतना करे क्या, बोले तो हाँ बोलता, पर आप क्या बोले, खतना की कोई प्रायोरिटी नहीं है, आप करो ना करो फिर भी आपको जन्नत है बोल दिया। वो चीज़ गलत है बोल के बहुत सारे मुस्लिम फ्रेंड्सों को हट हुआ, पर वो बात आप बोले, मैं नहीं बोला। और मैं बोला मोहम्मद प्रवक्ता जी पीस बी अपॉन हिम के बारे में जब पूछा,
अगर उसको नहीं माने तो जन्नत में जा सकते क्या बोल के मैं पूछा था आपको, आप क्या बोले? उसका भी कोई प्रायोरिटी नहीं है। आप क्लियरली मोहम्मद प्रवक्ता पीस बी अपॉन हिम को मानो या ना मानो, फिर भी आप जन्नत को जा सकते बोल के आप बोल दिए। ఫాలో అనేది ప్రవక్తను అవుతారు, వర్షిప్ అనేది దైవాన్ని చేస్తారు. क्यों? आखिरी प्रवक्ता जी ने इतना सब कुछ करके आपका समाज को इतना आगे लेके जाए बोल के सबको एक इमोशन था, आप डिफेम करे जैसे बात करें क्लियरली। क्यों? आज इसराइल में बहुत बड़ा बम ब्लास्ट हो रहा, ये हो रहा, वो हो रहा बोल के बोल रहे, उधर से कुछ एक स्लोगन भी आया, मोहम्मद प्रवक्ता जी पीस बी अपॉन हिम को लो ग्रेड कर दिया तो ये इस्लाम ख़त्म हो जाता बोल के वो लोग ऐसा करे बोल के बोलते कहते। तो वो ऑर्गेनाइजेशन कहीं सिराज भाई से साथ टाइप तो नहीं है, क्यों इन्हें डिफेम करने जैसा है बोल के कोई अलग जमात वाले भी मेरे को कॉल करके पूछे। तो सिराज भाई आप कसम खा के बोलना, आपके इसमें आपके धर्म में कैसे तरीके से कसम खाता मेरे को तो नहीं मालूम। हमारा इसमें हिंदू इसमें हम पूरे गिले कपड़े से देवी देवताओं को टेम्पल में घुस के वहाँ पे हम कसम डालते सर के ऊपर हाथ रख के। शायद इस्लाम में मैं सुना, मैं कोई लोगों से पूछ के ये इंटरव्यू किया, ऐसा नहीं। आज देखो इंटरव्यू बन के भी इतने महीने इतने दिन हो गया, 20-30 दिन हो गया। उसके बाद आप काउंटर मेरे को करके भी 10-15 दिन हो रहा। आज मैं काउंटर किया बोले तो कहीं मैं भी पूछूंगा करूँगा ना। तो आपके इसमें कसम कैसे खाएंगे? कुछ मुबाहला बोल के रहता बोल के सुना मैं। शायद मेरे हिसाब से, शायद मैं भूल गया अभी, 3 कुरान सूरा 66 आयत में है बोल के मैं सुना। उसमें क्या रहता सिराज भाई, अगर मैं आपको डिफेम करने के लिए नहीं, आपका इंटरव्यू हो जाने के बाद मैं उसको कट कट करके इधर का उधर उधर का इधर जोड़ के मार्फिंग किया बोल के आप बात बोले। सच अगर ये बात महेंद्र अगर ऐसा किया हूँगा, मैं जाके मंदिर में जाके पूरा गीला कपड़े से मैं मेरा भगवान के ऊपर कसम खाता हूँ। अगर आपके कुरान में सच में मुबाहला है बोल के अगर है, कुरान सूरा 361 आयत इसमें है बोल के भी मैं सुना, तो उसमें जाके अगर सच में आप मेरे तरह कसम खाना चाहते, इस्लाम के हिसाब से भी आप करते, तो आप कैसा करना प्रॉमिस, आपका वाइफ चिल्ड्रंस, आप कोई भी स्काई के नीचे आके भगवान के ऊपर कसम खा के ये बोलना कि महेंद्र सच में मार्फिंग किया। क्यों? ये चीज़ आपको और मेरे को सिला किसी को भी नहीं मालूम है, पर मेरा कैमरास जैसे रिकॉर्ड किया उसमें मार्फिंग करो, एडिटर हो, कोई भी एक्सपर्ट को बुला के दिए को जर्क आता। ये सब तो छोड़ो, आपका दिल को मालूम है मैं कुछ 1% भी इधर का उधर नहीं कट करा। ये चीज़ सिराज भाई आपको वेरी क्लियरली मालूम है, ठीक है? अगर ये नहीं है, कसम खाने के लिए मुबाहला करने के लिए आते हो, मैं भी मेरे हिसाब से मेरे धर्म के हिसाब से कसम खाने के लिए मैं भी तैयारी कर लेके झूँ। अगर ये सच है नहीं है आप बोलो। अगर आप गलत भी हो जाओ, मेरा कैमरा भी गलत हो जाओ, तो यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज आ रहते। ये सीसीटीवी फुटेज इंक्लूडिंग वॉइस रिकॉर्डिंग के साथ भी है। आप इंटरव्यू में पूरा 3.5 घंटे में 5 बार टॉयलेट के लिए जाता, कोई शुगर पेशेंट के जैसा। क्यों? मैं पर्सनली भी ये बात नहीं बोलना चाहता हूँ, पर आप 5-10 बार जाते हो टॉयलेट को। मैं पूरा 3 घंटे में एक बार भी चेयर से नहीं उठा। मैं शायद 1-2 बार 2 घुट पानी पिया होऊंगा, पर मैं किधर भी नहीं हिला। आप जब 4-5 बार जाते हो, आते हो, बैठते हो, क्या क्या की तरीके की क्वेश्चन की आंसर करते हो, तो मैं बीच में आपको ये भी बोला, अगर ये सब नहीं है, वो सिराज भाई कुछ गलत बात कर रहे जैसा भी लग रहा, पर क्यों आप ऐसा बात कर रहे? काम मुस्लिम को पूछे तो भी खतना के बारे में करेक्ट बोलेगा, पीस भी अपॉन हिम मोहम्मद प्रवक्ता बारे में पूछेंगे तो भी ऐसे ही बोलेगा। आपका गॉड का नाम क्या है बोले तो अल्लाह मेरा गॉड है बोल के मान लेता, पर आप ऐसा क्यों गलत बात बोले मेरे को भी नहीं समझ में आया। और सबसे बात ये गौ मांस कौ मीट खाने से आप खाते क्या मैं पूछा, आप क्या बोले? मैं नहीं खातूँ और मुसलमान भाइयों को नहीं खाने के लिए बोलता हूँ, और ये खाने से कुछ गलत भी है बोले और डिसीजेस भी आते, ये गलत है बोल के आप बोले। अभी ये तो मैं आपका दिल पे हाथ रख के बोलो, सच में आप खाते नहीं खाते इसके बारे में मेरे को कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए। मैं सिर्फ ये टेस्टिमोनियल मैं इधर से काउंटर जो तरीके से दे रहा हूँ, सिर्फ आप गलत बातें किए। और दूसरा आप बोले मेरे को मैं कुछ बीजेपी में पोस्ट पॉलिटिकल के लिए, और मेरे बारे में नहीं बोलना सिराज भाई, पॉलिटिकली मैं कुछ माइलेज के लिए करना, ये करना, वो करना। मेरे को कुछ इंडिपेंडेंट बिजनेस है, कुछ मेरा चैनल है, मेरा खुद का कुछ भी तो बहुत अच्छा ही चल रहा, पर आप मेरे ऊपर इल्ज़ाम
ये पॉलिटिकल का मत लेकर आओ। पॉलिटिकल के बारे में बोले तो मैं पर्सनली नहीं अटैक करूँगा बोल के पहले से बोला। फिर मुस्लिम फ्रेंड्स मेरे को बोलेंगे आप पर्सनली अटैक करें बोल के। एक चीज़ मैं आपको बोल दूँ, कर्नूल में एमडी इम्तियाज़ भाई खड़ारी है, उसके खिलाफ आप जाके कौन से पार्टी के तरफ कैनवसिंग करें नहीं मालूम है। आज पूरे मुस्लिम फ्रेंड आपको कितना रिक्वेस्ट करे, सिराज भाई नको जाओ नको जाओ, जो आप बीजेपी के पार्टी के साथ जो एनडीए कूटमी है टीडीपी को आप सपोर्ट मत करो। मतलब इधर हम इंडिपेंडेंटली किसी को भी लाइक कर सकते, जगन मोहन रेड्डी हो, मोदी जी हो, चंद्रबाबू नायडू हो, ये सब चलता। पर अगर आप मुस्लिम के बारे में बात करने वाला एक अच्छा इंटेलेक्चुअल आदमी, सच्चाई मुस्लिम हो, कर्नूल में आप एमडी इम्तियाज़ भाई बहुत आईएएस ऑफिसर है, वो बहुत ईमानदार ऑफिसर है। वो पहले वो चीज़ जानो आप। वो सिर्फ ये नहीं है कि वो इस्लाम है तो आप सपोर्ट कर दो उसको, ये सब मैं नहीं बोल रहा हूँ। एक आईएएस ऑफिसर कॉन्स्टिट्यूशन को रेस्पेक्ट करते हुए पॉलिटिकल आए, जो इस्लाम को आप मानते हो, जो कुरान को मानते आप वही कुरान को इम्तियाज़ भाई मानते, जो अल्लाह ताला को आप मानते वही अल्लाह ताला को मानता, वो आदमी को आप सपोर्ट नहीं करें कर्नूल में। कितना गलत बात है सिराज भाई। और आप दूसरी पार्टी के तरफ जाके बड़े बड़े कैनवस में जाके खड़े रखे, उसके लिए आप वोट मांगते हो। आप बोलो, आप बीजेपी के तरफ से आप करें या मैं करा, कूटमी के साथ कौन आप जाके कन्विंस नहीं करे। इम्तियाज़ भाई को आप नहीं हारा, फिर भी इम्तियाज़ भाई सिर्फ 18,000 वोट से हारे। कितने सिंसियर ऑफिसर है जी, इतना बड़ा वेव में कोई 18,000 वोट से ही सिर्फ उन्हें हारे। कितने की जमात के लोग पूरा तरफ एक प्लेटफॉर्म पे आके इम्तियाज़ भाई को टिकट देना बहुत बड़ी बात है। मुसलमान के लोगों को पहले गरीबी में बहुत मुश्किल से जी रहे, एक आदमी को अगर टिकट दिया तो बहुत बड़ी बात है। आज नहीं होता, सिर्फ रिजर्व सीट्स में मुस्लिम लोगों को सीट दे दिया तो बहुत बात हो गया। जनरल सीट है जी, कर्नूल बोले तो एक सिटी है कर्नूल, ऐसे सिटी में इम्तियाज़ भाई टिकट लाना कितनी बड़ी बात होती। ऐसा मुसलमान आदमी के सामने आप गए, ऐसा बड़ा लीडर है, सिंसियर ऑफिसर है, आपके जैसा सूट पहन के सुबह एक बात शाम को झूठ बात बोलने वाला आदमी नहीं है। पॉलिटिक्स अलग बात है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि टीडीपी के खिलाफ में आप काम किए बोल के, पार्टी अलग है। हम भी टीडीपी को सपोर्ट करेंगे कि नहीं करते वो अलग बात है। भरत भाई को हम भी जानते, मानते, इज्जत करते, रेस्पेक्ट करते। बात किसकी आई, किसकी तरफ आप खड़े रहिए। मुसलमान भाई एक सिंसियर ऑफिसर ड्यूटी जॉब सब छोड़ दे के उन्हें आके जब पॉलिटिक्स में खड़ा होता, कुछ चीज़ें अच्छा करता कर्नूल में बोल के उसको टिकट लाया इतना बड़ी मुश्किल से, उसको आप हरा दिए। आप हरा दिए का मतलब आप भरत भाई को जिता दिए बोल के मत सोचो, इम्तियाज़ भाई को हरा दिए बोल के मत सोचो। ये बात बहुत अच्छे से सुनना सिराज भाई, आपका कुछ रोल नहीं है। सिर्फ मैं इंटेंशन इतना बता रहा हूँ कि आपका कोई रोल वोट देने में दिलाने में नहीं था। पार्टिसिपेशन ही सिर्फ आपका रोल था, सिर्फ पार्टिसिपेशन। वो पार्टिसिपेशन आप इस तरफ से करते तो इम्तियाज़ भाई हार जाते, जीतते थे, बड़ी वो बात नहीं होती थी। शायद आप इम्तियाज़ भाई को सपोर्ट करके भी इम्तियाज़ भाई हार जाते होंगे, पर आप सिर्फ सपोर्ट तक नहीं करें। समझ में आ रही कितनी बड़ी बात है। तो पर्सनली नहीं जाना चाहता हूँ सिराज भाई, आइंदा ऐसे एक गलत बात मत करो। पॉलिटिकल को बीच में लाना, आप पॉलिटिक्स करते हो, शाम को एक पार्टी के तरफ से मैं इतने चीज़ें आपके लिए मोटिवेशनल स्पीकिंग कर देता हूँ, 50 वीडियो 100 वीडियो बना देता हूँ, मेरे बात हो गई, आज टीडीपी के साथ ख़त्म हो गए, कल वाईएसआरसीपी बोल के आप चले गए थे। ये बात भी याद है, पॉलिटिशियंस मेरे को भी जानते, वो लोग बोले भी आपके बारे में, इन्हें हमारा पार्टी के तरफ आया, 100-200 वीडियो का बात कर लिया, ख़त्म हो गया, ये पार्टी को छोड़ दिया, दूसरा पार्टी को चले जाके सपोर्ट किया बोल के। और ऐसा बहुत सारे चीज़ें सिराज भाई आपके बारे में मैं पर्सनली नहीं जाना चाहता हूँ। आप तो कभी भी टाइम जब आया इस्लाम के तरफ खड़ा रहने के लिए, अगर मैं आपके जगह पे होता तो पहला तलवार मेरे अंदर डालो बोलता हूँ मैं। कमा लिया ना, गाड़ी, घर, ज़मीन, जायदाद, करोड़ों रुपये, सूट बूट, क्या है भाई। एक आईएएस सिंसियर ऑफिसर के तरफ भी नहीं खड़ा रहा। मैं कोई पॉलिटिकल के लिए बीजेपी में या ये पार्टी में हो, वो पार्टी में हो, कोई पोस्ट के लिए आपको डिफेम करके देखो, पोस्ट हो जो भी हो, वो अपना अपना बल पे होता। अगर आप सच्चाई के लिए लड़ोगे तो पब्लिक खुद आपको बनाएंगे। क्या अभी इलेक्शन है सिराज भाई,
अब क्या आने वाले 4 साल तक कुछ इलेक्शन है, आपको ही डिफेम करना, कोई नहीं मिलते। सच में डिफेम करने के लिए इंटरव्यू करें अपन। आप आपके बारे में गलत पंडितों को लेकर आए, ये बात गलत है ना सिराज भाई। मुसलमान फ्रेंड्स ही बोलना ये सब चीज़ को बारे में कि सच में इसका नाम, हाँ अभी असल प्रॉब्लम सिराज भाई को क्या हुआ, मेरा इंटरव्यू हो जाने के बाद मैं अपलोड कर दिया। अपलोड कर देने के बाद मैं इसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया ना भाई, आप लोग ही बोलो सब लोग, मैं प्लेटफॉर्म दिया कि नहीं दिया। शिवराम राजू मेरा नाम है, मैं सिराज बन गया, बहुत प्रॉब्लम कुछ नहीं है। प्रॉब्लम कब आया, अपलोड हो जाने के बाद ये लोगों का 8th क्लास 9th क्लास 10th क्लास में इसके क्लासमेट दोस्ता कॉल करके नहीं 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 सिराज भाई गलत बोल रहा, पक्का गलत बोल रहा, इसका नाम शिवराम राजू नहीं है, यादगिरी है। कहते हो कितना गलत बात है ये। आपको चांस मिला, अगर सच में आप मेरे को स्टार्टिंग में वो 8 मिनट का वीडियो में आप क्या बोलते, पिछले 18-20 साल से मैं दावा के मैदान में हूँ, ये सच में दावा में है आप, सच में अल्लाह का डर है आपको क्या सिराज भाई? आप शिवराम राजू नहीं है, सिराज बन गए, अच्छी बात। ये हम सब तो अप्रिशिएट ही करें आपको, अच्छे धर्म को आप माने, इस्लाम को, अच्छे सच्चाई गॉड अल्लाह को मान के आप फॉलो कर रहे, तो हम अच्छे ही बोले। पर आप क्या करें, आपका नाम शिवराम राजू नहीं है, आपके क्लासमेट बोलते यादगिरी, और आपके धार्मिक पंडित कोई कॉल करके मदरसाला से मेरे को बोलते कि भाई उसके नाम मल्लेश बोल के हमको अप्रोच हुआ था उन्हें। देखो यादगिरी, मल्लेश, शिवराम राजू, सिराज, ये क्या तरीका है हमको नहीं मालूम। तो हम क्या बोले, सिराज भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं एक मीडिया चैनल में हूँ, मैं कोई आपका पड़ोस नहीं हूँ, मैं एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हूँ। आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहला आपका 10th मेमो हमको बताओ, नेक्स्ट जब आप काउंटर करते हो ये भी मैं आपको कुछ की काउंटर डाल दे के सिराज भाई अच्छा आदमी नहीं है, बुरा आदमी है, ये तो मैं अब बात नहीं कर रहा हूँ ना, अब इसमें कुछ अलग तरीके के काउंटर तो नहीं कर रहा हूँ। सच्चाई क्या है हमको बता दो, नहीं तो हम राइट एक्ट इन्फॉर्मेशन में आपके ऊपर केस डालेंगे। आपका 4 नाम का किस्सा क्या है नहीं मालूम। और दूसरा डेंजरस बात यह है कि एनआईए आपको क्यों बुलाई, वो बड़े बड़े क्रिमिनल्स को बुलाती, फिर आप क्रिमिनल है बोल के हम नहीं बोल रहे सिराज भाई, फिर गलत ये नहीं करना। और सभी दोस्तों को मैं बोल रहा हूँ ये सब डाउटा इतना जब ज़्यादा आता है, एक आम आदमी क्या सोचेंगे सिराज भाई के बारे में। ये 4 नाम क्या चीज़ क्या है, ये किस्सा आप क्लैरिटी देना पड़ता। सेकंड, फेक पंडितों को लेकर आना, फेक पास्टरों को लेकर आना, और आपको खुद का नाम रोशन करने के लिए सबके सामने आप इतना बड़ा प्री स्क्रिप्टेड क्वेश्चंस दे के ये फेक पंडितों के लिए कई के लिए लेकर आया। मेरे इंटरव्यू में मैं आपको बहुत क्लियरली पूछा, अगर आप सच्चाई के दौर पे रहते थे, अल्लाह ताला आपका खुद का गॉड है बोल के आप मानता, तो आप सच्चाई मेरे को बोलना। वो फेक पंडितों को मैं बोला एक कॉल कर लो, ये सेकंड ऑप्शन था आपके लिए क्लियर प्लेटफॉर्म पे। फर्स्ट ऑप्शन था आपका नाम शिवराज था क्या बोल के क्लियर बोले, वहाँ पे भी आप गलत 4 नाम से। सेकंड सबसे अच्छी क्वेश्चन ये थी, फेक पंडितों को आप लेकर आते बोल के आपके ऊपर बहुत बड़ा आरोप है, उसके लिए मैं आपको नीट क्वेश्चन पूछा, सिराज भाई फेक पंडितों के साथ पहले ही प्री स्क्रिप्टेड क्वेश्चंस पहले ही सब अरेंजमेंट करके आप करते बोल के बोले। मैं बोला पंडितों को एक कॉल कर लो, सिराज भाई बोला। आप क्या बोले, मैं कर दूँ, मैं दे दूँ, बाद में वो खुद पंडित आपके सामने आके इंटरव्यू देंगे करेंगे बोल के बोले। ना वो पास्टर्स आए ना वो पंडित आए, आज तक आपका कोई कबूल ही नहीं हुए। और 15 तारीख को जो आपका प्रोग्राम होने वाला था मेदक में, मेरे को गेस्ट के बोल के बुलाते, बोले वहाँ का जो है सच्चाई मेरे आंखों से देखो बोल के आप बोले, मेरे को बाद में आप नहीं लेके गए। और इंटरव्यू जैसा ख़त्म हो जाता आप मेरे को क्या बोले, इंटरव्यू डिलीट करो, इंटरव्यू डिलीट करो, इंटरव्यू डिलीट करो। मैं नहीं करा। फिर आप क्या करें, सच में अल्लाह ताला को आप मानते ना, आप मेरे पे क्या बद्दुआ दिए, महेंद्र भाई आप सत्यानाश हो जाओगे अगर ये वीडियो नहीं डिलीट हो गए तो, अल्लाह ने आपको सर्वनाश कर देंगे बोल के बोले। देखो फिर अभी ये बात अगर आप नहीं बोले होंगे, मुबाहला के लिए तैयारी करो, भगवान के ऊपर कसम खाओ। अगर मुबाहला है नहीं है भी नहीं मालूम है, मेरा दोस्त से पूछा, पर अगर वो भी नहीं होगा तो आप सच पे कुरान पे तो भी कसम खाओ, क्यों हम उतना ही मालूम, हम हिंदुओं को उससे ज़्यादा तो नहीं मालूम है उसमें नियम क्या रहता। ठीक है, तो आप सच्ची बोलो, वो इंटरव्यू डिलीट नहीं करे तो आप क्या तरीके से बददुआ करें। देखो सिराज भाई, मेरे को आपके जैसा सूट बूट पहन के एक स्टेज पे जाके 10,000 लोगों के सामने सबको उल्लू बनाना बहुत इजी टैक्टिस है आपके पास,
पर हम सुबह सुबह उठ के नहा धो के, मेरा कुछ एक छोटे मोटे होटल से मेरा धंधा है, मेरा चैनल है, मेरा टेक्सटाइल फैक्ट्री भी है, गांव में मेरा एग्रीकल्चर लैंड भी है, और मेरा खुद का इंटरव्यू मेरा चैनल में, मैं वेटर बन के आया था, मैं कौन से तरीके से एंटरप्रेन्योर बन के यहाँ तक आया वो बहुत सारे लोगों को मालूम है। और बहुत सारे मुस्लिम फ्रेंड्स गलत तरीके से मेरे ऊपर क्वेश्चन मतलब कमेंट के रूप में डाल दे रहे। कमेंट बड़ी चीज़ नहीं है मेरे भाई। अगर मैं क्या आदमी हूँ क्या नहीं हूँ मेरे बारे में आपको कुछ चीज़ नहीं मालूम है, सिर्फ सिराज सिराज बोल के बैठेंगे तो आप गलत ही लगूंगा मैं आपको। मेरा सिर्फ ड्यूटी क्या है, क्वेश्चन करना मेरा ड्यूटी है। सपोज अभी एक पॉलिटिकल पार्टी का लीडर मेरे सामने बैठता, कुछ मैनिफेस्टो देता, उन्हें कुछ प्रॉमिस करते पब्लिक के लिए, मैं आपके लिए फ्री राशन दूंगा, फ्री बिजली दूंगा, फ्री चीज़ें बहुत देता, फिर क्वेश्चन कौन करेंगे? आप आपका घर में बैठ के बीवी बच्चों के साथ बहुत ही खुश रहेंगे। जब पूरा पब्लिक का प्रॉब्लम आ जाता कौन करेंगे क्वेश्चन? जियो नंबर 46 आया था परसों, तेलंगाना के बच्चे 6,000 7,000 का लोगों का करियर पूरा खत्म हो गया था। कोर्टों में केस डाल के 25-20 लाख रुपए डाल के बच्चे रोड पे बैठे थे, हम जाके लड़े उसके लिए। एक महिला औरत के ऊपर 3 लोग सेक्स करते उसके ऊपर रेप बन जाता, वो अटेम्प्ट तो एलबी नगर में जाके उन्हें वो महिला केस करती, खुद उसको ही पुलिस वाले बहुत मारते, पूरा पूरा हाथ पैर इतना सूजन बन के रहते। होना है तो वो भी विजुअल मैं आपको दूंगा। उसके खिलाफ कौन लड़े? अब बोलो भाई। घर में बैठ के बहुत अच्छे इजीली डाल देते। जब समाज में हिंदू मुस्लिम के बीच में जो दरार पैदा कर रहा, नफरत पैदा कर रहा, वो कौन है? एक सिराज क्लियर है, ये दिख रहा ना आपको। आप और मैं मिलकर रहिए, ये भारत देश आना बोल के, ये फ्रीडम आना बोल के कौन हमारे से पहले आप ही ये कुर्बानी दिए। आप और हम मिलके ही तो थे। जो लोग चले गए, ये देश छोड़ के चला गया, उसके बारे में अपन नहीं बात करेंगे। ये देश अपना ही है, अपना ही रहेगा। फिर ये दो चीज की दरार पैदा करना का इस्लाम में कहीं सीखा है भाई कि कन्वर्ट करना? मैं तो आज तक कोई सिराज के सिवा कोई एक दो लोगों को देखा होगा। कोई भी मौलाना साहब जाता सीधा सीधा मस्जिद में, करेक्ट वहाँ पे दुआ पढ़ाता करता, कुरान में क्या है चीज़ें बहुत अच्छा नॉलेज देता और चले जाता। पर तुम ये वेदिकों में गलत गाड़ है, इसमें कोई है ही नहीं बोल के बता देते। वेद कितने रहते? 4 रहते। एक वेद को पढ़ने के लिए पूरा जिंदगी खत्म हो जाता है एक एक पंडित को। सच्चाई बोलना है तो 4 वेद को पढ़ने के लिए 4 अलग अलग पंडित पीएचडी स्कॉलर्स पूरी जिंदगी दे देते। सिराज भाई को 4 आ जाते। सच्चाई है ये। सिराज भाई में मेरा इंटरव्यू में भी पूछा ये बात। ठीक है, यहाँ बात सिराज भाई के साथ नहीं है। इस्लाम फ्रेंड्स पूरे एक बार आप सोचना, मुस्लिम भाई अपना सब लोग मिलके ही है, पर ये डिवाइड एंड रूल क्या है? आप बोलो। सब लोग एक ही जगह पे रह के भाई भाई छोड़ के, अभी कोई लोग सिराज भाई की वजह से पूरा मुसलमानों को गालियां देते। कोई नाम नहीं लेता हूँ, कोई पॉलिटिशियन हो, कोई हिंदू धार्मिक पंडित हो, इसके वजह से ऐसा हुआ वैसा हुआ। परसों तिरुपति लड्डू में वो कुछ गाय का मीट का फैट आ गया बोल के पूरे लोगों को गालियाँ देते। क्यों? इसके सिराज भाई के वजह से, लोगों के वजह से आते रहता। क्यों? रिलीजियस अलग होगा पर अपन सब ह्यूमन बीइंग है ना। अपन सब तो मिल के सबके साथ बहुत अच्छा भाई भाई बोल के भी है। पहला बोलता मोटिवेशनल स्पीकर, फिर इसके बाद बोलता मैं धार्मिक हूँ, स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करता हूँ। नहीं मैं धार्मिक नहीं बात करता हूँ, मैं इस्लाम के बारे में, कुरान के बारे में नहीं बात करता हूँ, मैं मोटिवेशनल स्पीकर है बोल के बोलता। ये सूट बूट पहन के आता। मेरे तो सुबह सुबह धंधा करने के लिए होटल से टेक्सटाइल फैक्ट्री है, ज़मीन खुद की है मेरा खुद का होटल है, चैनल है, सब कुछ है। सिराज भाई आप बोलो, आपका इनकम सोर्सेस क्या है? सच्ची दिल पे हाथ रख के बोलो, क्या है आपका इनकम? सच में बोलो। आप सुबह उठ के क्या करते हो? पहले वेद में गलत निकालते हो, बाइबल में गलत निकालते हो, कुरान में भी कुछ अवकातों का है तो बताते हैं, उसके बारे में देखते हो, फिर आप स्टेज चढ़ते हो। आपका इनकम सोर्स क्या है बताओ? देखिए, रिलीजियन के ऊपर इनकम कमाना आपके इतना गलत आदमी कोई भी नहीं है मेरे हिसाब से। किधर से आपको इनकम सोर्स है ये बताओ। मैं सुबह जाके 9 बजे 6 बजे शाम को आता हूँ, 9 घंटे का नौकरी जब करता हूँ तो हमारा घर चलता। भले हम ओनर है जो भी है, पर कभी 12 13 16 घंटा काम करना पड़ता। पर आप कितने घंटे काम करते, कहाँ करते, कौन सा ऑफिस है, उसकी एड्रेस भी दियो हमको। और आपका इनकम नहीं है तो आप संतोष नगर में फ्लैट कैसे लिए? उसका इंटीरियर किधर से करा रहा? वही अभी ये बोलेंगे कौन मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहे? कोई नहीं दे रहे। मैं आपके जैसे झूठ नहीं बोलूँगा। जो इंटीरियर कर रहे हैं आपका कारपेंटर और हमारा कोई इंसिडेंटली हमको मालूम हुआ। अब उसमें भी कुछ गलत निकाल के आपका टाइम वेस्ट मत कर लो कि कोई मेरे ऊपर बहुत बड़ा चल रहा। ठीक है? और आपको कार कैसे खरीदा? कौन से पार्टी से जाके आप मिले? फिर उससे क्या डील किए?
कभी ये पार्टी में कभी वो पार्टी में। क्यों? इस्लाम के पूरे लोगों को आप अडॉप्ट कर लिए। मुसलमान के नाम पूरा बोल दे के मैं ये लोगों के लिए बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं जैसा बोलता हूँ वैसे ये लोग सुनते, तो हमको इतना दो बोल के पैकेज बात कर लिए। पैकेज के बारे में भी आप कसम खाना, नहीं तो मुबाहला के लिए तैयारी करो। कसम खा के ये बोलना कि मैं कोई भी पार्टियों से पैसे नहीं लेकर आया। पक्का सोच के बोलना। कुछ हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो सिराज भाई हम नहीं बोलेंगे आपको। क्यों? बात जब आपकी बारी थी, क्वेश्चंस हम पूछे, आंसर आप दे दिए, खत्म हो गई थी। पर जब आप हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाए, अभी भी हम आपके ऊपर पर्सनल अटैक नहीं जा रहे। क्यों? आप सुबह आके, आपका प्रोफेशनल ना ड्यूटी है, ना जॉब है, ना आपका धंधा है, कोई प्रॉपर्टीज, फिर आपके चार चार प्लाटा, ज़मीन, कागदा, जागता, कारा, घरा कहाँ से आए? 24 आवर्स आपका माइंड में एक ही चलता, रिलीजियस में कैसा दरार पैदा करना, कैसा करना, फेक कैसा, सच्चाई को गलत कैसा बताना, गलत को कैसा और गलत बताना। इससे सिवा आपके पास कुछ भी नहीं है सिराज भाई। और आपके ऊपर मैं आज बैठ के ये ऐसे तरीके से वीडियो बनाना, ये हमारे लिए भी बेइज्जती लग रहा। क्यों? मैं आज तक ये सिग्नेचर स्टूडियो में, आप एक बार मुस्लिम भाइयों को सबको मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, पहले जाके इंटरव्यूज़ देखो। मैं कोई रिलीजियस इंटरव्यूज़ नहीं किया, रिसेंटली दो इंटरव्यू किया, वो भी क्रिश्चियन पास्टर का रिलेटेड किया था। और वो भी सिर्फ क्या क्वेश्चंस पूछते जो बाइबल में है, जो गीता में है, जो कुरान में, इतना ही पूछेंगे। पर कभी हम किसी के बारे में खिलाफ बात करके ऐसा, क्या ये मूवी नहीं हो रहा? मेरे को बहुत इंसल्ट लग रहा, मेरे को भी खुद को। क्यों बोलो? आप खुद आए इंटरव्यू के लिए, मैं आपको नहीं बुलाया। आप खुद आके, आपको एक अपॉर्चुनिटी चाहिए था, मेरा नाम ये नहीं है ये है बोलने के लिए, वहाँ पे भी आप गलत साबित हो गए। अब बाद में गलत पंडितों को मैं नहीं लेकर आता हूँ, वहाँ पे भी आप गलत हो गया। उसके ना फ़ोन नंबर दिया, आज तक ना एड्रेस आया। और वो पंडितों के साथ जो डिबेट हुआ, वो वीडियो 1 मिलियन गए बोले, वो वीडियो भी आप डिलीट कर दिए बोले। वो डिलीट क्यों किए वो भगवान जाने। अभी आपका इनकम सोर्स के बारे में भी क्लैरिटी हो गया। आप सिर्फ रिलीजियस बेसिस पे सुबह सुबह आके स्क्रिप्टेड क्वेश्चंस बना के आप लोगों को उल्लू बना के पैसे कमाते हो रिलीजियस बेसिस। अभी आपका सराउंडिंग में सिराज भाई एक राइडर बन चुका है। मैं उस दिन भी, मेरा इंटरव्यू ख़त्म हो जाने के बाद मैं आपको एक ही बात बोला, सिराज भाई आप कुछ गलत तरीके से बात कर रहे हो, गलत तरीके के डील कर रहे हो। मैं आपको नॉर्मल इंटरव्यूज न्यूट्रल के जैसा पूछूंगा बोला। नहीं नहीं, आप सिर्फ मेरे को ये 2 ही क्वेश्चन पूछना कि नाम के बारे में, पंडितों के बारे में, उसके बाद आप कुछ भी पूछो बोले। आपको बहुत जल्दबाजी थी। मैं भी आपको रिक्वेस्ट किया था, नमाज कर लो सिराज भाई, आपको कुछ पावर्स आता बोले तो आप मेरा गलत हंसी आप मेरे ऊपर वो इंटरव्यू में। हाँ, नमाज करने से शक्ति आता? कौन बोला तुम्हारा? ऐसा बोले। नमाज करने से शक्ति नहीं आए तो क्या आता सिराज भाई? आशीर्वाद आता, कुछ तो उसका एक मेंटल ये आता अपने ऊपर। हाँ हाँ हाँ, सही है बोले बाद में। मतलब आप हिंदुओं का खिलाफ रेखे, आप सोचे मुस्लिम के लोग मेरे को अच्छे तरीके से जान लेते, मेरे को अच्छा कोई बुरा नहीं बोलेंगे, मैं ये लोगों के साथ कैसे भी कन्विंसिंग करके मैं इजीली आगे सर्वाइव हो सकता हूँ। सोचे हिंदुओं को बहुत सॉफ्ट कॉर्नर डील करना चाहते हैं आप। क्यों? वो खतना नहीं करना सकते, नहीं भी करे तो चले जाते स्वर्ग को। मोहम्मद प्रवक्ता जी को मानो ना मानो फिर भी आप स्वर्ग को चले जाते। घाई मांस नहीं खाना ये गलत है। आप हिंदू मुस्लिमों के बीच में सब गलत चीज़ें फैला के ये सब चीज़ें आप करें। मैं कुछ भी नहीं किया, नॉर्मल क्वेश्चंस एक आम आदमी के दौर पे मैं एक आम जर्नलिस्ट के जैसा एक प्योर पूछा। अगर सच में आपके ऊपर गलत डैमेज करना चाहता था तो वो इंटरव्यू में बैठने से पहले आप कम से कम 10 फ्रॉड चीज़ें किए। आपके ऊपर केसेस नहीं है, होल सिटी का स्कैम केस नहीं है, हीरा डायमंड का कुछ केस है कहते आपके ऊपर, मेरे को तो भी नहीं मालूम है, वो नहीं है। बोलो आप क्या क्या तरीके। अभी तो मैं पर्सनल अटैक नहीं करना चाहता अभी भी। आप क्यों 5-5 शादियां किए वो भी चीज़ें हमको नहीं मालूम। करना गलत नहीं है, पर 3 महीने पहले छोड़ दिए कहते, फिर वापस ला लिए कहते। इस्लाम में ऐसा नहीं है कहते, एक बार छोड़ दिए तो वापस नहीं लाना। अगर लाना भी तो वो सिस्टर भी दूसरे के साथ शादी करना, फिर उधर भी तलाक देना, उसके बाद वापस करना कहते। आप कितने बार रेड लाइन क्रॉस कर दिए। दरगाह में जो लोग जाते वो मुसलमान नहीं किया जाता बोल के आप बोले। दरगाह में क्या रहता बोल के आप बोले, वो आपके ऊपर ही छोड़ दे रहा हूँ मैं। सूफ़ी लोग अगर नहीं रहते थे ना सिराज भाई, ये भारत देश में इस्लाम इतना बड़ा नहीं होता था आज। वो लोगों का सबका इमोशंस को आप डैमेज कर दिए। अगर आप ये मेरे ऊपर कीचड़ उछालने से अच्छा, सिराज भाई मैं सच्ची एक छोटा भाई के जैसा आपको एक अच्छा सजेशन दूँ मैं,
सबके खिलाफ में मैं गलत बात कर दिया, मेरे को माफ़ी चाहता हूँ बोल के एक अच्छी बात आप करते थे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहता था। एक माफ़ी, इवन समी भाई जो नेल्लूर से आए, रात का कोई टाइम पे आए, शायद मेरे को टाइम उतना नहीं मालूम, नेल्लूर बोले तो 8 9 10 घंटे का रास्ता है। वो लोग रात में किधर सोए नहीं मालूम, 5 6 लोगों के साथ आए थे। समी भाई बहुत गुस्से गरम से भी आए, और इससे पहले भी समी भाई का इंटरव्यू मेरे इंटरव्यू में भी चैनल में भी हुआ। उसका कोई इंटरव्यू ABCD डिलीट हुआ क्या पूछो। सच में महेंद्र का क्रेडिबिलिटी सिर्फ समी भाई बोल के नहीं है, ये चैनल में जितने गेस्ट आए ABCD कोई उठा बोल के किसी से कबूल करो, आपका ही उठाएंगे, हम आपसे ही करेंगे। फ्रॉड आदमी के साथ कुछ फ्रॉड कर सकते हैं हम आपको इंटरव्यू करके बहुत सरदर्द में बैठ गया अभी इधर। एक हम डिलीट कर देंगे इंटरव्यू तो लोग हमको गालियाँ देंगे, क्यों भाई पैसे लेके महेंद्र डिलीट कर दिए होंगे। आपके वीडियोस भी डिलीट कर देना चाहता हूँ, क्यों बोलो, ये रिलीजियस में दरार पैदा करना मेरा काम नहीं है। मैं सबको जोड़ने का काम कर सकता हूँ, तोड़ने का तो काम मैं नहीं कर सकता। तोड़ तो आप सकते, क्यों बोलो, आपको डेली बिजनेस चलना पड़ता, मेरे को कहीं का बिजनेस रहता। सिराज भाई आप सोचो, मुसलमान भाई लोग भी सोचो एक बार, जब समी भाई इतने दूर से आते क्या चीज़ के लिए आए होंगे। आप बहुत पवन कर, अभी देखो मैं मेरा माइलेज के लिए किया, समी भाई भी माइलेज के लिए करता, क्या करोड़ों रुपए आ जाते समी भाई को, खुद के पैसे फ्यूल डाल लेके नेल्लूर से आता करता। कितने बार उन्हें जेल को गया जी। आप बोले कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग में समी भाई ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, 10 केसों में से बचाया, 10 राउडी शीटर उनसे बचाया, और उन्हें खुद लोगों को आके मेरे को प्रोटेक्ट किया बोल के आप बोले। इतना प्रोटेक्शन दिया सो समी भाई एक बार एक PD एक्ट में जब अंदर हो जाता, एक वीडियो नहीं करे। आप क्या यूट्यूबर है, धार्मिक का लोग है क्या, आप क्या बताना चाह रहे हैं। एक इंटेलेक्चुअल आदमी बन के आपका यूट्यूब चैनल में कैसे कैसे वीडियो बनाते सिराज भैया। अल्लू अर्जुन क्यों अरेस्ट हो गया, रोड पे कुत्ता क्यों मर गया, वो अगोरी आके उन्हें क्यों खुदकुशी करती, वो क्या बोलते हैं वो मूर्तियों को क्यों तोड़ दी, चिरंजीवी के बारे में बात करते हो। कहीं को आपका चैनल में अभी खुद ओपन करके बताता हूँ सिराज भाई, ये सब आपको डैमेज करने को होता। दूसरा गलत नहीं मानना मुस्लिम फ्रेंड्स लोग, क्यों बोलो, आपके लिए जब समी भाई उतना दूर से आता, जब इस्लाम के बारे में कुछ गलत हो जाता उन्हें अकेला खड़ा हो जाता, आपके जैसा सूट बूट पहन के आके सेंड बिंड मार के लाइट ऑन करके कैमरा चालू करके इतना शोर नहीं मचाते। नॉर्मल एक फ़ोन रिकॉर्डिंग करके ये देखो ये तरीके से ये लोग ऐसा गलती करे बोल के बता देते। वो ट्रू आदमी है, और वो क्या चाहते, यूनिटी चाहते। समी भाई हर बातों में, मेरा इंटरव्यू भी हुआ परसों, हर बातों में एक ही बोलते, अपन सब एक यूनिटी होना, भारत एक होना, अखंड होना। ये भारत में एक भी लोग हिंदू मुस्लिम रिलीजियस फाइट नहीं होना, मरना नहीं। जो लोग चले गए देश छोड़ के पाकिस्तान को चले गए, जो देश बच गया उसके माँ बाप ये देश के लिए शहीद हुए सो लोग है, अपन सब एक ही है बोल के बताते। आप क्या करते, आप ही सोचो। अभी आपका डेली देखो, सच में आप गार्ड के बारे में बताना चाह रहे ना, ये नहीं बताना चाहता फ्रेंड, सॉरी, बट छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ, ज़्यादा भी नहीं देता हूँ मैं। देखो अभी दूसरों का चैनल छोड़ दो सिराज भाई, ये बात बहुत गलत लगा मुझे भी। देखो आप क्या बोले, मोहम्मद प्रवक्ता जी पीस बी अपॉन हिम, उसके बारे में डीफेम मेरा इंटरव्यू में तो कर ही दिया, ठीक है। मैं मार्फिंग किया क्या किया बोल के आप मेरे पे गलत इल्ज़ाम तो लगाए। ये आपका खुद का चैनल है, ठीक है, ये आपका खुद का चैनल है। इसमें आप क्या बोल के बता रहे हो, మీరు నమ్మే ప్రవక్త 11 మంది భార్యలు చేసుకున్నారు, ఇదేంటి మరి। तो अभी सभी मुस्लिम फ्रेंडों को मैं बताना चाहता हूँ इसका मीनिंग क्या हो गया बोलो। मोहम्मद प्रवक्ता जी पीस बी अपॉन हिम जी ने 11 शादी किए, वो तो सबको मालूम है, पर नीचे क्या लगा, इदेंटी मरी, ये क्या तरीका है बोल रहा। सिराज भाई का चैनल में ये थंबनेल क्या लगाया, 11 शादी करा मोहम्मद प्रवक्ता जी पीस बी अपॉन हिम, ये क्या तरीका है बोले। मतलब यूट्यूब चैनल आपका खुद का चैनल में व्यूज़ आने के लिए ये थंबनेल लगाया क्या। आपको तो करोड़ों रुपए है, आपको तो व्यूज़ नहीं चाहिए, पर आप मोहम्मद प्रवक्ता जी पीस बी अपॉन हिम को डीफेम करने जैसे ये थंबनेल लगाया। ये डीफेम किधर होता, तेलुगु में है तो हिंदू के लोगों में डीफेम होना शुरू हो जाता। मुस्लिम भैया मेरे को कुछ भी बोलो मत भाई प्लीज़,
क्यों बोलो, मैं एक अगर इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट का फॉर्मेट अगर यूज़ करता था, मैं उस दिन इसका पूरा उतार देता था सिराज भाई का। क्यों बोलो, पंडित को अगर आप भी नहीं फ़ोन करे तो आप चोर है समझता हूँ मैं बोल के बोलता था। मैं नहीं बोला। आपके ऊपर इतने केस लगा है फिर भी आप पासपोर्ट सीज हो गया आपको। आपका 10th मेमो में क्या नाम है, पासपोर्ट में क्या नाम है, मार्केट में क्या नाम है, ये सब चीज़ें हम जानना चाहते हैं। आपका पासपोर्ट क्यों सीज हो गया ये भी आप नेक्स्ट वीडियो में हमको बताओ। एनआईए ने क्यों आपको बुलाया, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, बताओ। आप कुछ ड्रग्स का करे, इलीगल एक्टिविटीज़ करे, वेपन का धंधा करे, भाई इन्हें पूरा एक रैडर में है। आज महेंद्र आपको गलत लगेगा पर इन्हें एक क्लियर एक रैडर में है। जो लोग इसको ऑर्गेनाइज करते सिराज भाई को, जो कैमरामैन से लेके जो म्यूजिक वाले रहते, जो स्टेज के ऊपर एलसीडी लगाते, जो ये टीम के साथ ऑर्गेनाइजर है सिराज भाई के साथ, मैं आपको एक छोटा भाई के जैसा मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप सब लोग एक राइडर में है। ऑलरेडी हम इसके ऊपर कंप्लेंट दे चुके हैं। तो आप कोई इसको पैसे डाले ऑर्गेनाइज़र वाले हो या कोई इसको डोनेशंस के रूप में इन्हें अच्छा ही है, खुदा का वास्ते इन्हें अच्छा ही कर रहा बोल के सोच के आप डोनेशंस भी दिए होंगे, किसी भी तरीके के हो, रुपये एक भी हो करोड़ों में भी हो, आप एक बार सोच के डालना। और ऑर्गेनाइज़र जो भी काम करते इसके पीछे बच्चे बहुत ही मेहनत करते, क्यों ये एलसीडी उठाना करना ये सब मेंटली फिजिकली का काम है। तो आप एक बार थोड़ा इससे बच के रहना। इन्हें कुछ अच्छा काम तो नहीं कर रहा ना, गलती तो कर रहा ना। क्यों अच्छा करता तो अल्लाह ताला इसको और भी आगे बढ़ाता था। जब इन्हें खुद ही बोलता है ये सब चीज़ें नॉर्मल है, इसके कोई यही नहीं है बोल के डिफेम कर देता, तो ये आदमी के माइंड में क्या गलत इंटेंशन से है हमको भी कुछ ज़्यादा नहीं मालूम है। हमको इंटरव्यू में एक 5-10 क्वेश्चंस पूछना, वो 4 लोगों को यूज़ हुआ तो अच्छी बात है। वो यूज़ का मतलब क्या है, सिर्फ अनेकता में एकता है मेरा भारत बोल के बोलते। पिछले दूसरे कंट्री के जैसा मेरा भारत नहीं है। सऊदी में चले जाओ, दुबई में चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, नहीं तो अमेरिका में भी चले जाओ, जो देश है वो देश में वही भगवान के बारे में बात करना पड़ता। आपको शायद गलत तो नहीं बोल रहा हूँ बोल के मैं सोच रहा हूँ। क्यों बोलो, कोई दूसरे कंट्री में जाके, अभी दुबई में चले जाके खड़े जाके कोई दूसरे गॉड के बारे में बोलोगे तो वो लोग तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पर भारत ऐसा नहीं है ना। भारत में तुम 10 भगवान के बारे में बात कर लो, पर खुद की ग्रेड के बारे में बात करो। दूसरी खराब चीज़ें कहीं को बात करना, कहीं को ये नफरत फैलाना। अभी कल क्या, मेरा फ्रेंड दोस्तों के साथ मैं नहीं रहना, वाह जी दादा रासद ये लोगों के साथ मैं नहीं घूमना। हम तो सब घूम रहे हैं, बहुत खुशी है, पर जो सिराज भाई बोल रहा वो हिसाब से तो हम नहीं घूमना बोल के बोल रहे आप। ये भारत है, खुद की भारत देश में आप क्या बात कर रहे हैं। श्री राम देवड़ नहीं है, रामुड़ देवड़ नहीं है, विष्णु देवड़ नहीं है, शिवड़ देवड़ नहीं है। अब देवड़ कौन है तुम ही बताएंगे क्या हमको? ठीक है बताओ तो बताओ, अच्छी तरीके से बताओ। जो अंदर जो लिखा हुआ है कुरान के अंदर वही बताओ ना भाई। खुद की क्यों चला रहे हो आप? ऐसा नहीं लिखना था, ऐसा लिखना था, वहाँ पे गलत लिख दिया दरगाह के बारे में बोल के। एक भाई भी आज आपके बारे में खिलाफ इंटरव्यू दिया, मैं मतलब काउंटर दिया था कोई, वो भाई का नाम भी मेरे को याद नहीं है, हो सके तो बाद में एडिटर्स आपको डाल के बताएंगे। तो इस तरीके से किसी भी हालत में मत करो सिराज भाई, ये चीज़ आपके लिए अच्छी चीज़ नहीं है। और ये इस्लाम भाई और हमारे के बीच में आप किसी भी तरीके से नफ़रत मत पैदा करो। छोटे भाई के जैसा मैं आपसे अभी भी यही विनती है, मेरे तरफ से रिक्वेस्ट भी यही है, आप एक माफ़ी मांग लो, बहुत इजी बात है। आगे इसको बढ़ाना चाहते हो, करना चाहते हो तो फिर अल्लाह ताला जाने, वो ऊपर वाला परमेश्वर जाने। सच में आप क्या गलत कर रहे हो क्या नहीं गलत कर रहे हो हमको तो नहीं मालूम है। ये एक भारत देश है, इसमें एक ही नाम होना, 10 नाम भी हो तो क्यों है बोल के बोलो। 10 नाम रखने से कुछ गलत है बोल के भी नहीं बोल रहे आप। 50 नाम रखो, पर कहाँ कहाँ के कैसे तरीके से हो। क्यों बोलो, आप एक स्कॉलर है, एक पब्लिक सेलिब्रिटी मानते हैं आप खुद को, आप बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल समझते हैं आपके बारे में। कुछ क्वेश्चंस आ गए तो हम जैसे लोग आपको पूछेंगे बोल के सोचते, पर आप क्या बोले इतने इंटेलेक्चुअल होके 20 साल से गाड़ी चलाना आता पर चाबी किधर डालना नहीं मालूम है जैसे क्वेश्चन को आंसर कर दिया आप मेरे इंटरव्यू में। देख लो एक बार, आप खुद के बारे में एक बार सोचो। अगर हम कुछ गलत कर दिए तो मैं एक नॉर्मल आदमी हूँ और सत्यान्वेषणी बोलते हैं, जो फैक्ट्स को मैं कुछ लाना, 4 लोगों को दिखाना, सब लोग मिल के रहना बोल के चाहते, पर ये दरार पैदा करके नफ़रतों का ज़िंदगी से नहीं रहना बोल के देखता हूँ। अगर सिराज भाई तुम इसी तरीके से नफ़रत बढ़ाना चाहते हो, ऑलरेडी ये देश 4 बार केक के जैसा पीसेस पीसेस कट हुआ। अखंड भारत का स्लोगन हमारा नहीं है,
ऑलरेडी जो ये देश के लिए सबसे पहला मिनिस्टर बना, एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी का उसका स्लोगन था, नॉट इवन स्लोगन, आकांक्षा था, लास्ट मिनट तक था, मर गए मरने तक। क्यों? अब्दुल कलाम आज़ाद, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का प्रॉपर इधर का नहीं था, फोर फादर सऊदी से ही था, पर इधर आया, इधर आके ये देश के लिए मरा, ये देश के लिए रहूँगा, अखंड भारत ही रहेगा, भाई भाई बन के रहेंगे, दूसरा देश में जाओगे तो कैसे जियोगे, नहीं जाना बोल के आखिरी सांसें तक लड़ा। और लास्ट में पाकिस्तान को तो नहीं गए ना, भारत में तो रह गए ना। और रह के भी क्या बोले, हिंदू मुस्लिम एक जगह भाई भाई बोल के रहना, नॉट ओनली हिंदू मुस्लिम, अदर रिलीजियस सब मिल के रहना। तो ये आकांक्षित नहीं है आपका, नहीं मिलना चाहते हो तो शिराज भाई आपका मन में कुछ गलत इंटेंशन है तो भी आप कबूल करना, खुदा का वास्ते सच में आपको कुछ अलग देश भी होना क्या बोलो, नहीं अलग एक लोगों को टीम को आप रेडी कर रहे हो, सच में आप भी कन्वर्टेड है बोले, मैं कन्वर्ट नहीं हुआ रिवर्ट हुआ, तो रिवर्ट कितने लोगों को किए आप, कितने लोग आपके पीछे हैं, क्या करना चाहते हो ये भारत में आप। जब मीटिंग हो जाती आपके सामने देखे तो 10,000 20,000 कितने की हज़ार का लोग रहते, किधर से आ रहे लोग, क्यों आ रहे, आप क्या दे रहे हो लोगों को, कुछ अच्छे संदेश दे रहे बोले तो कुछ भी नहीं है उधर। अब हिंदू लोग आएंगे तो उसका खुद का गॉड को, उसका खुद का भगवान को आप गालियाँ दे रहे बोल के आके सुन के जाके आपको पैसे दे के जाएंगे। तो शिराज भाई 100% आप इसके सबके आंसर अच्छे तरीके से दिए तो दियो, नहीं तो साइलेंट हो जाओ, नहीं तो माफ़ी चाहो, जो भी चाहो। मैं एक छोटा भाई के जैसा आपको इनोसेंट आदमी के जैसे ही बुलाए, पर आपका मन में जो नए नए चीज़ें जो आ रहा वो सब लोग आपके लिए कॉल कर रहे हैं मेरे को दिन रात एक फ़ोन से आपके लिए। तो शिराज भाई प्लीज़ ये भारत को भारत के जैसे रहने दो, भाई भाई मिलने के जैसा रहने दो। आप बात बोलते मिल के रहना, पर कुछ इंटेंशन अलग बताते हो स्पीचों में, तो ये सब चीज़ें नहीं रहना। ये भारत सब में महान देश है, ये देश में आपके लिए भी स्थान है, हमारे जैसे लोगों के लिए भी स्थान है, और भाई बहुत सारे लोग मिलके एक रहने के लिए वो लोगों के लिए भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप आइंदा, मैं तो बोलता हूँ कि आपके स्टेजों के प्रोग्राम में मैं सभी हिंदू भाई लोगों को, इस्लाम भाई लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसके सभा को जाते क्यों आप, क्या मोटिवेशन देता उन्हें, क्या स्पीच देता बोल के देते हो, आपका माँ बाप से बढ़ के तो नहीं है, आपके फ्रेंड दोस्त के जैसे तो भी नहीं है, क्या इतना बहुत ग्रेट मैसेज क्या देता बोलो आप, कुरान से भी ज़्यादा अच्छा मैसेज देता है इन्हें, सोचो भाई आप एक बार। और हिंदू फ्रेंड्स को भी मैं बोलता हूँ, क्या आपको मैसेज देता है, आप सब लोग सामने बैठ के रहते, आपके ही सामने बोलता कि శ్రీరాముడు దేవుడు కాదు, శ్రీకృష్ణుడు దేవుడు కాదు, ఈ రకంగా మాట్లాడుతుంటే ఎందుకు ఆ సభకు పోతారు? మొన్న కూడా నేను ఒక సభకు చూసా, పెద్ద పెద్ద బొట్లు పెట్టుకొని చీరల నిండా కూర్చొని ఉన్నారు మీరు, ఏందన్నా మీరు కూడా ఎక్కడ పోతున్నారు మీరు, ఏ రకంగా ఆయన కరెక్ట్ అని మీకు అనిపించింది? అర్థం చేసుకోవాలి ఒకసారి, ఆ సభకు ఎందుకు పోతున్నాం అనేది కూడా ఒక మనసుకు తృప్తి కూడా కల్పించాలి। ఒకవేళ ఆయన మోటివేషనల్ స్పీకర్ అయితే అన్డౌటెడ్లీ మీరు వెళ్ళిపోండి, బికాస్ మోటివేషన్ అనేది ఎవ్రీ డే మనకు కావాలి। మనిషి జీవితాల్లో అప్పుల భారాలు ఉన్నాయి, ఆరోగ్యపరమైన బాధలు ఉన్నాయి, ఎప్పటికప్పుడు మనము కృంగిపోతాం, కృషించిపోతాం, ఒక అడుగు వేయాలన్నా భయపడిపోతాం, మనకెవరు అమ్మ నాన్నల సపోర్ట్ కూడా చాలాసార్లు దొరకవు, ఎప్పుడైనా ప్రయాణం ఒంటరిగానే చేయాల్సి ఉంటుంది। అలాంటప్పుడు మోటివేషనల్ స్పీకర్ ఉంటే వెళ్ళండి, తప్పేమీ లేదు। ఏ ముసుగులో ఏం పని చేస్తున్నాడో క్లియర్గా అడగండి ఆయనని। इधर ये आदमी मोटिवेशनल स्पीकर है, स्पिरिचुअल के बारे में बोलते हैं, नहीं तो इस्लाम के बारे में गलत बोल के, हिंदू के बारे में गलत बोल दे के कोई दरार पैदा कर रहे, ये चीज़ें क्या है एक बार पूछो तो सही, सोचो तो सही। जाएंगे कहीं को टाइम दे के बस डीजल पेट्रोल सब डाल के बीवी बच्चों को सबको छोड़ के जाके बैठते हो इतना ठंड में, एक बार सोचो तो सही। इधर देखो यूट्यूबर के जैसा डेली ऐसा इसके बारे में बोलता है। ये देखो ये टाइटल क्या है, पुष्पा 2 हीरोला कोसम प्राणम पिच्ची, ठीक है। जो ये तरीके से जब बोलता, ए आर रहमान विडाकुल कते, उन्हें विडाकुल लियो ना लियो, उसका बीवी को छोड़ दिए नहीं छोड़ दिए, कहीं के लिए होना साहब आपको, वो एक सेलिब्रिटी है, देखो पॉपुलैरिटी के बारे में आप मर रहे हो इसके पीछे। हाँ, ये तरीके जो जब करते हो आप, ये सब चीज़ों से आपको क्या लेना देना है साहब। ये देखो बाबा सिद्दीकी हत्या, మైనారిటీలు అభద్రత, ఎవరు ఈ లారెన్స్ విష్ణు, मतलब इसका मतलब क्या हो गया, बाबा सिद्दीकी हत्या, उसको कोई अटेम्प्ट करना चाह रहे कहते, माइनॉरिटी अभद्रता, मतलब मुस्लिम के लोग हैं ये इंडिया में कहते इनसिक्योर है कहते। अभी एवरी लॉरेंस विष्णु, ये लॉरेंस विष्णु कौन है, वो बोलने के लिए, ब्रेकिंग न्यूज़ डालने के लिए ये भारत में 200 चैनल है, आप क्या करते, उसके ऊपर पूरा व्यूज ला के एक मस्त ड्रामा बनाते,
तो आप बोलो आप मोटिवेशनल स्पीकर हो, धार्मिक पंडित हो, कुरान के बारे में बोलने वाले एक अच्छा मौलाना हो, कौन है साहब आप? देखो मेरे ऊपर गलत बोल के कुछ भी बात नहीं। ये देखो इधर ये पुलिस हीरो है, टीजी डीएसपी का सिराज कते, एवरू ई सिराज कते, वो एक अचीवर है। अभी उसका मोटिवेशनल है तो आप मोटिवेशनल स्पीकर ही है बोल के बोल दो सिराज भाई, गलत बिल्कुल नहीं है। क्यों? आप बहुत सारे लोगों को मोटिवेट कर सकते हो, आगे बढ़ा सकते हो, वो लोगों का हौसला जब कम हो जाता है आप बढ़ा सकते हो, ये सब ठीक है। पर कुछ कुछ ऐसा भी है, देखो रतन टाटा పెళ్లి ఎందుకు చేసుకోలేదో తెలుసా? रतन टाटा क्यों शादी नहीं करा, क्यों मालूम है क्या आपको बोल के है। कुछ चीज़ें अच्छा भी है, कुछ चीज़ें गलत भी है भाई इसमें। देखो अभी ये सब चीज़ें डाल के मैं उसके बारे में पर्सनली नहीं जाता हूँ बोल के भी मैं जा रहा हूँ बोल के आपको भी गलत लगता होगा। ये हमारा कुछ छोटे मोटे चीज़ें भी रहते, कुछ हमको भी अच्छा लगता गलत लगता। सिराज भाई को हम भी चाहते वो एक अच्छा इंटेलेक्चुअल है बोल के, पर इंटेलेक्चुअल नहीं है भाई प्लीज़। एक बहुत बड़ा फेक आदमी है, 5-5 नामों के साथ, कुछ कुछ फेक पंडितों के साथ, ये इस्लाम के ऊपर गलत चीज़ें बोलना, दरगाह में कोई जाने वाले इस्लामी नहीं हो सकता, मुसलमानी नहीं हो सकता बोले। दरगाह में इस्लाम नहीं गए तो जूते से मारते सिराज भाई आपको, शायद। मेरे को इतना नॉलेज है, मेरे फ्रेंडों के साथ से भी मैं जब पूछा तो ये बोलता, ये गलत है।